Hello guys, welcome back to Guru's Library and in today's video we will discuss about one book जिसको मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा था और काफ़ी टाइम हो गया उसको पढ़ते पढ़ते बट फाइनली वो मैंने लास्ट वीक कंप्लीट कर लिया है और वो जो बुक है वो है चैन पौना बाज़ार। और चैन पौना बाज़ार ने इस बुक को लिखा है किशले भट्टाचार्य ने और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है बिकॉज़ इस बुक में आप जो स्टोरीज़ है जो रियल इसमें जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में है। एंड स्पेसिफिकली देखा जाए तो जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जो हमारे इंडिया का एक बहुत ही काफ़ी अनटच्ड एरिया है जो 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर के बीच में देखा जाए तो काफ़ी डिफरेंशिएटेड है। तो ये स्टोरी करीबन उसके एक ऐसे स्टेट्स के बारे में है, एक ऐसे स्टेट के बारे में है जो पूरी तरीके से इसमें दर्शाया गया है, तो वो मणिपुर स्टेट है। तो हम इसी के बारे में आज बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सो पौना बाज़ार जो है वो एक मार्केट नहीं है, ये एक ज़िंदा म्यूज़ियम है जो मणिपुर के कल्चर को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करता है। सो आप अगर ऐसे इमेजिन करो कि कोई एक मार्केट है जहाँ पे आपको काफ़ी कलरफुल और वहाँ के लोकल ट्रेडिशंस को देखने मिले, जैसे मणिपुर का जो ड्रेसिंग सेंस है, वहाँ के हैंडलूम फैनेक हो गए, इनाफी शॉल्स हो गए, बैम्बू क्राफ्ट्स और लोकल ज्वेलरी हो गए, तो ये सब के बारे में भी यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। और अगर खाने की बात करें तो मणिपुरी क्यूजीन्स तो बहुत ही फेमस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एरोम्बा एक डिश है, फिर शिंगशू एक काफ़ी फेमस वहाँ का डिश है जो कि सैलड विथ हर्ब्स कुछ उससे कॉम्बिनेशन करके बनता है, और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि लाइक क्या क्या वहाँ के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं। वैसे ही वहाँ की एक जो चिली है वो काफ़ी ज़्यादा वो मतलब तीखी होती है, जिसको उमरोक बोलते हैं। तो ऐसे ही इस बुक में वो सारी चीज़ों को दिखाया गया है जो मणिपुर के ट्रेडिशंस, कल्चर और वहाँ के लोकल जो फूड कल्चर है उसके बारे में भी यहाँ पे बताई गई है। तो चैन पौना बाज़ार इन सब को एक कहानी के रूप में आपके सामने भी लाता है, और जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। अब किशले भट्टाचार्य जी के बारे में बात करें तो वो एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में काफ़ी अपना टाइम स्पेंड किया है, और इस बुक में वो काफ़ी क्लोजली यहाँ का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, इंसर्जेंसी है और वहाँ की जो लोकल लाइफ है उसको इस बुक में उन्होंने कवर किया है। उनकी राइटिंग ऐसी है कि वो सिर्फ इंसिडेंट्स नहीं बताते, उनकी जो बाकी की जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, जो वहाँ के इंसान हैं, और उनको भी इसमें वो कैरेक्टर के रूप में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। वो ये भी दिखाते हैं कि एक इंसान के पीछे एक स्ट्रगल, एक होप और एक आइडेंटिटी होती है, तो उसको हम किस तरीके से देख पाते हैं। तो इस बुक में वो काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को भी नरेट किया है उन्होंने। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो इशू है उसके बारे में, जो है रेसिज्म एंड आइडेंटिटी क्राइसिस। तो अभी यहाँ पे जब मैं बुक पढ़ रहा था चैन पौना बाज़ार, तो ये किताब सिर्फ मणिपुर के मार्केट के लोगों तक सीमित नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही डार्क रियलिटी को भी शो करता है कि जब सिर्फ मणिपुर ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग जब बाकी के स्टेट्स में जाते हैं या फिर बाकी के सिटीज़ में जाते हैं, कंसिडरिंग दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई या फिर कोई और स्टेट, तो वहाँ पर उनके साथ काफ़ी अलग तरीके से वहाँ पे व्यवहार किया जाता है और काफ़ी रेसिस्ट कमेंट्स उनको फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो फेशियल जो फीचर्स हैं, उनकी आंखें, उनके चेहरे और जो खाना वो खाने को लेकर वो काफ़ी एक स्टीरियोटाइप जैसा बनाए जाते हैं उनके बारे में। बट हमें ये यहाँ पे बहुत सोचने की ये ज़रूरत है कि अपने ही देश में अगर आपको कोई अपना ना समझे तो आपको कैसा लगेगा, या फिर अगर आप किसी को कुछ एक टैग देते हो, जैसे बहुत सारे लोग उनको चाइनीज़, कोरियन या फिर कुछ और ऐसे टैग से उनको बुलाते हैं। यही अगर वो जब आप उनसे मिलो और अगर आपको वो कुछ और टैग दें, जैसे पाकिस्तानी, अगर क्या आप पाकिस्तानी हो, क्या आप बांग्लादेशी हो, अगर कोई ऐसा आपको टैग दे तो आपको कैसा लगेगा। तो यही जो चीज़ है, जो एक रेसिज्म और उनको
इन सब डिस्क्रिमिनेशन से जो फेस करना पड़ता है, तो ये भी एक छोटी मोटी जो चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्क्राइब की गई हैं और ये रियलिटी है। इनफैक्ट आज के टाइम पे तो फिर भी बहुत कम हो गया है, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड लोग हैं जो अभी भी ये नहीं समझते और यहाँ पे वो उनके साथ रेसिज्म इसमें काफ़ी ऐसा ही कुछ उनको झेलना पड़ता है। तो चेन पोर्नोबाज़ार इन सब चीज़ों को भी बताता है कि जो स्ट्रगल है वो किस तरीके से नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहाँ पे फेस करना पड़ता है, और स्पेशली जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जहाँ पे बहुत सारी इंटरनल डिस्टर्बेंस चल रही है और वहाँ पे वो लोग जब हमारे शहर में आते हैं, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम दैट काइंड ऑफ लाइक फैसिलिटीज़ या फिर जो ट्रीटमेंट जो हमें देना चाहिए, तो हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है और इसके ऊपर हमें ये भी जानना चाहिए कि क्या अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या हम चुप बैठते। ये तो फिर भी बहुत ही शांति से और देखा जाए तो इसका ज़्यादा बात का बतंगड़ नहीं बनाते, बट फिर भी अगर हम इन सब चीज़ों को ना इग्नोर करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छी बात नहीं है और I mean, अपने ही देश के लोगों के साथ हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नाउ अगर मैं अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन की बात करूं तो मैंने इस किताब को स्टार्ट किया था अपने इस जहाँ पे मैं काम करता हूँ हैदराबाद में, और इस सिटी में जब मैं काम कर रहा था तो इसको मैंने जस्ट बिगिन किया था, इसको शुरू किया था और फिर उसके बाद मैं फिर कोची ट्रैवल किया जस्ट एक ट्रिप। तो मैंने इस किताब को अपने साथ लेके गया और वहाँ पे जब मैं इसको पढ़ रहा था तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा था। और जैसे ही मैं मुनार पहुंचा तो वहाँ पे ऑलमोस्ट मैं इस बुक का बहुत ही क्लोज मतलब एंड तक ही पहुँचने वाला था। तो जब मेरी ये पूरी जो ट्रैवलिंग हुई है हैदराबाद, कोची और मुनार, जहाँ पे ये मैंने पूरी बुक को पढ़ी है, तो सिर्फ दूसरे सिटीज़ को मैंने जब वहाँ की कल्चर और वहाँ के लोगों को जब मैंने देखा कि वो किस तरीके से जी रहे हैं, और साथ में जब मैं ये नॉर्थ ईस्ट की एक ऐसी किताब को पढ़ रहा हूँ जहाँ पे मणिपुर का एक कल्चर वहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो ये जो पूरा जर्नी था विथ रीडिंग, तो ये बहुत ही शानदार रहा। और जब मैंने इसको एंड किया तो मुझे लगा कि शायद इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हुआ है विथ ट्रैवलिंग एंड विथ रीडिंग। तो उस बेसिस पे मेरा पर्सनल रिफ्लेक्शन तो यही है कि कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन में रहने से ज़्यादा हमें दूसरों को समझना चाहिए, और हम अगर ऐसा करेंगे, जब हम दूसरों की बातें सुनेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे, तो हम उन लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए ट्रैवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर ट्रैवलिंग को आप रीडिंग के साथ मर्ज कर दो तो फिर तो वो एक मैजिक की तरह क्रिएट हो जाता है, जहाँ पे आप बाई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस चीज़ें समझते हो। तो अगर मैं बात करूं कि ये बुक क्यों मैटर करता है आज के टाइम पे, तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, जहाँ पे हम चीज़ों को बहुत ही डाइवर्स तरीके से देखना चाहते हैं, नेटफ्लिक्स पे हम बहुत सारे ऐसे डिफरेंट कंटेंट को देखते हैं जहाँ पे सारे टाइप ऑफ जो जितने भी कल्चर हैं उन सब को हम एक्सप्लोर करते हैं, म्यूज़िक में हम एक्सप्लोर करते हैं। तो वैसे ही जो हमारे इंडिया का एक जो स्मॉल पार्ट है, जहाँ पे ये नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के अंदर में जो ये स्टेट्स हैं, चाहे वो मणिपुर हो, मेघालय हो, जो भी हो, तो उन सब को भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। और पहला स्टेप तो ये है कि हम वहाँ की चीज़ों को पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें, और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो ऑब्वियसली वहाँ जाके, वहाँ ट्रैवल करके वहाँ के लोकल ट्रेडिशन, वहाँ के कल्चर को समझें कि वो कैसा है। तभी जाके जो हम एक यूनिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिटी की बात करते हैं, वो सही में हम अपने पूरे पर्सनालिटी में, अपने बिहेवियर में ला पाएंगे। नहीं तो आज के टाइम पे अगर हम अपने ही कंफर्ट जोन, अपने ही लोकेशन और उसी में हम रहेंगे, तो जो बाहर की रियलिटी है उसको हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और आई थिंक जो ये यूनिटी, डाइवर्सिटी, ये सब सिर्फ एक क्लासरूम थ्योरी वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये बुक बहुत मैटर करता है एक इनिशियल टॉपिक को समझने में, कि ये फर्स्ट स्टेप है आपका, उस कल्चर को आप पढ़ो, उस चीज़ों को आप समझो, और उसके बाद अगर आपको कभी मौका मिले तो जाके वहाँ ट्रैवल करो और उनके बारे में जानो। तो इसलिए तो दोस्तों, अगर आपको ट्रैवल पसंद है, आपको न्यू कल्चर एक्सप्लोर करना पसंद है, आपको फूड कल्चर अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो इस बुक को ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इस बुक को आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा मणिपुर के कल्चर को समझने का।
और ये आपका एक आई थिंक स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है किसी कल्चर को समझने का, और वहाँ से फिर आपके ऊपर है आप उसको और कितना इन डेप्थ समझना चाहते हो। उसको अगर आप बहुत ज़्यादा समझना चाहते हो तो इसके देखा जाए तो दूसरे भी ऐसे कुछ बुक्स होंगे जो वहाँ के कल्चर और भी ज़्यादा एक्सपैंड करके उन्होंने बताया है, तो आप उनको पढ़ सकते हो, वहाँ ट्रैवल कर सकते हो। तो इसलिए जस्ट टू रिकमेंड यू समथिंग टू यू नो रीड समथिंग गुड, तो चैन पौना बाज़ार इज़ अ मस्ट रीड एंड आपको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो जस्ट इसको क्लोज़ करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कभी नॉर्थ ईस्ट गए हो? और अगर गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और वहाँ पे आपको रहने के बाद कैसा लगा? और फिर वहाँ से जब आप अपने स्टेट आए या फिर कहीं और दूसरे स्टेट गए तो वहाँ पे कैसा लगा? इन सब चीज़ों के बारे में आप सोचो, और अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा कमेंट सेक्शन में सुनने के लिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करो, इसको आप शेयर करो अपने दूसरे दोस्तों के साथ, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर आप कर लेना इस चैनल को, सो दैट जो भी मैं आगे का बुक जो रिव्यू करूँगा या फिर उसके बारे में रिकमेंडेशंस को शेयर करूँगा तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।